दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है आर्टिकल 54 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। यानी कि जो आर्टिकल 54 है इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। प्रेसिडेंट को जनता सीधे नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ध्यान दीजिएगा। और आर्टिकल 54 के अनुसार जो है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसको 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में जोड़ा गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और कौन कौन शामिल नहीं होता है इसमें जो है पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जैसे मान लीजिए जो है किसी राज्य की विधानसभा में जो है 200 इलेक्टेड एमएलए हैं, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और 10 नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो वोट नहीं करेंगे। तो इसी तरह पार्लियामेंट में जो है इलेक्टेड एमपी वोट करते हैं और नॉमिनेटेड एमपी नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो है, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें जो है केवल इलेक्टेड जो है एमपी होते हैं वही वोट करते हैं और नॉमिनेटेड एमपीज वोट नहीं करते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीतियां हैं। तो आर्टिकल 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, जो नियम है, उसको बताया गया है। तो इसमें बताया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 55 में कहता है कि प्रेसिडेंट को कौन चुनेगा। तो आर्टिकल 55 बताता है कि उस इलेक्शन में वोट्स की वैल्यू और वोटिंग मेथड क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यों के बीच का रिप्रेजेंटेशन का बैलेंस होगा। यानी कि आर्टिकल 55 का उद्देश्य है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अलग अलग राज्यों की रिप्रेजेंटेशन में जहां तक संभव हो उसको यूनिफॉर्मिटी रहे। यानी कि इसलिए जो है हर एमएलए के वोट की वैल्यू समान नहीं होती है। और एमएलए की जो वोट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो है स्टेट पॉपुलेशन होता है। हम बताएंगे भी बाद में आपको। तो यानी कि जो आर्टिकल 55 होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट की वैल्यू और वोटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा बताया गया है। और आर्टिकल 55 का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के बीच रिप्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी और स्टेट तथा यूनियन के बीच पैरिटी बनी रहे। राष्ट्रपति को सीधे जनता नहीं चुनती है, प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, जिसमें से एमपी होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, और लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित एमएलए होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए जो है किसी राज्य की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और इलेक्टेड जो एमएलए हैं 200 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा जो है 2 करोड़ और बटे 200 गुणे 1000 बराबर 100 हो गया। यानी प्रत्येक एमएलए की जो वोट की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी शामिल हैं। तो सबसे जो यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो है एमएलए का जो हर एमएलए का वोट क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो 2023 में यूपीएससी ने पूछा था क्या प्रत्येक एमएलए का वोट बराबर होता है, नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो जो है स्टेट ए की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, 100 हैं। और स्टेट बी की पॉपुलेशन 5 करोड़ है और इलेक्टेड एमएलए 100 हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों राज्यों में एमएलए की संख्या क्या है, समान है, लेकिन पॉपुलेशन अलग अलग है। तो इसीलिए दोनों राज्यों के एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी, समान नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं जो है यहाँ पे कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि एमपी के जो है वोट की वैल्यू क्या होगी। तो एमपी के जो वोट की जो वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है। तो एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है ये है। तो एमएलए की जो वोट की वैल्यू होगी जो है स्टेट पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड एमएलए इनटू 1000। यानी कि मान लो जो है किसी राज्य की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और इलेक्टेड एमएलए जो है 200 है, तो जो है हो जाएगा यहाँ पे 2 करोड़ बटे 200 गुणे 1000। यानी कि 2 करोड़ बटे जो हो गया 2 लाख, यानी कि 100। तो इसका उद्देश्य क्या है कि पॉपुलेशन के आधार पर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान दीजिएगा एमपी के वोट की जो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले सभी राज्यों के इलेक्टेड एमएलए के वोट्स की टोटल वैल्यू निकाली जाती है। फिर एमपी जो है, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में हर एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एमएलए में क्या होता है, समान नहीं होती है, लेकिन एमपी की जो वोट की वैल्यू होती है समान होती है, चाहे वह लोकसभा का एमपी हो चाहे वो राज्यसभा का एमपी हो।
तो इसका जो मेजर फार्मूला है कि वैल्यू ऑफ 1 MP वोट इक्वल टू होता है सभी इलेक्टेड MLA की वोट की कुल वैल्यू और संसद के दोनों इलेक्टेड MP की कुल संख्या। तो मान लो जो है कि सभी राज्यों में इलेक्टेड MLA के वोटों की संख्या जो है 5,49,495 है और इलेक्टेड MP जो है 776 है। तो इसको जो है 5,49,495 को जो है 776 से भाग दे देंगे तो 708 आ जाएगा। तो इसीलिए एक MP के वोट की जो वैल्यू होगी जो है 708 होगी। और सबसे जरूरी बात है कि MP इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के एक एक वोट की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। और MP की जो वोट वैल्यू है हर राज्य के MLA की तरह अलग अलग नहीं होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्टेट और यूनियन में जो है रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस रखता है। याद रखो MLA की जो वैल्यू होती है स्टेट पॉपुलेशन पर आधारित होती है और MP की जो वैल्यू होती है सभी MLA की टोटल वैल्यू और बटे जो है इलेक्टेड MP की टोटल संख्या। यानी कि हर इलेक्टेड MP के वोट की जो वैल्यू समान होती है लेकिन चाहे MP किसी भी राज्य का हो। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोटिंग कैसे होती है ध्यान देते हैं। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वहां पे वो होती है, यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होता है। यानी कि जो सेक्रेट बैलेट से होता है, यानी कि मतदाता कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। 3 प्रेफरेंस होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड प्रेफरेंस। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो है तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग होती है सेक्रेट बैलेट के द्वारा। तो मान लो जो है 3 कैंडिडेट्स हैं ABC, वोटर अपनी प्रेफरेंस दे सकता है। अगर पहली प्रेफरेंस के वोट से कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो है कोटा हासिल नहीं करता तो प्रेफरेंस के आधार पर वोट ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सेक्रेट बैलेट। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो है आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट को कौन चुनेगा, यानी कि उन लोगों के वोट की वैल्यू कितनी होगी और इलेक्शन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम देखते हैं जो है कि कैसे जो है इनका सेक्रेट बैलेट पेपर पे कैसे इनका जो है चुनाव होता है। तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं ABC करके जो है, तो ABC करके अगर मान लो जो है 3 कैंडिडेट्स हैं जो है, तो इसमें क्या होगा जो है, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या करता है। तो मान लीजिए जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट हैं। मान लो प्रेसिडेंट के लिए 3 कैंडिडेट हैं, A हैं, B हैं, C हैं। आपको बैलेट पेपर पे बताना है कि आपकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद कौन होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए जो है एक की जो पसंद है, किसी की पसंद A है। अच्छा ऐसे समझो आप लोग, मान लो जो है प्रेसिडेंट के 3 उम्मीदवार हैं, एक A जो है राहुल है, B क्या है अमित है, C क्या है सुरेश है। तो तुम्हें तीनों में से पसंद का ऑर्डर बताना है। राहुल सबसे ज्यादा पसंद है, सुरेश दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कौन है, अमित है। तो बैलेट पेपर पे तुम लिखोगे राहुल नंबर 1, सुरेश नंबर 2, अमित नंबर 3। तो बस इसका मतलब क्या है कि मतलब में ये 1 जो है मेरी पहली पसंद है, 2 का मतलब अगर मेरी पहली पसंद आगे नहीं रहती तो यह दूसरी मेरी पसंद है। 3 का मतलब क्या है, अगर पहली और दूसरी पसंद भी आगे नहीं रहती है तो यह मेरी पसंद है। जैसे मान लो जो है तुम्हें 3 जूस दिए गए हैं, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो तुम्हें मैंगो सबसे ज्यादा पसंद है, ऑरेंज दूसरे नंबर पर और एप्पल तीसरे नंबर पे। तो यही प्रेफरेंस वोटिंग है। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी यही आइडिया है कि कैंडिडेट ABC में वोटर बताता है, फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है। बस अभी इतना समझो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मान लो अच्छा वोट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वोट ट्रांसफर कैसा होता है। अब मान लो जो है A बाहर हो गया, तुमने A को पहली प्रेफरेंस दी थी लेकिन A इलेक्शन में आगे नहीं रह पाया। अब तुम्हारा वोट बेकार नहीं होता है, तुम्हारी बैलेट पर दूसरी प्रेफरेंस पहले से लिखी है तो 2B हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा वोट B को ट्रांसफर हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है। अच्छा मान लो जो है तुमने जो है तुम्हारा वोट C को ट्रांसफर हो गया, तो अगर बाद में C भी बाहर हो गया तो तुम्हारी अगली प्रेफरेंस B हो देखी जाएगी जो है। तो यानी कि यहाँ पे एक लाइन में आप याद रखिए जो है कि जिस कैंडिडेट को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है वह बाहर हो गया तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस एक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स कहते हैं। यानी ट्रांसफर का मतलब होता है आपकी अगली प्रेफरेंस की तरफ वोट का जाना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।